वो कर लेंगे, दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे। मैं 100 रुपया कर दिया ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ कर जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आज उकाड़ा जा रहा हूँ, वापस गांव जा रहा हूँ। तो जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब करनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे भी मास्क लगाना होगा। यहाँ पे SOPs के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं वो अलग बात है। आज कैसा सफ़र गुजरेगा हमारा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कितने लोगों ने यहाँ मास्क पहना है, कितनों ने नहीं पहना। न्याजी एक्सप्रेस में मौजूद हूँ, आपको पता ही है मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, एंकर पर्सन भी हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि उकाड़ा तक कितनी SOPs का ख्याल रखा जाता है। और आज इंतहाई अच्छा प्रोग्राम ये होने जा रहा है। इसमें हम नाते भी सुनेंगे, तिलावत भी सुनेंगे, इसके अलावा कुछ शेर व शायरी जो होगी रमज़ान शरीफ के हवाले से या दीनी शायरी शायरी होगी वो भी सुनेंगे। तो अभी कुछ देखते हैं कि किन लोगों ने मास्क लिया हुआ है और किन लोगों ने नहीं लिया। जिन लोगों ने नहीं पहना हुआ उनसे पूछते हैं भी क्यों नहीं पहना हुआ। तो मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनसे पूछते हैं भी आपने मास्क क्यों नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। आप बताएं कि आप बैठे हुए मास्क क्यों नहीं पहना? आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है? आपने अभी जूस पिया था तो मास्क भी पहन लेना चाहिए ना, ये आप ही की प्यार है। पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? एक 30 रुपये का मास्क आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, बचा सकता है ना, तो ले लेना चाहिए ना। ले ले फिर चलें। हमारी ये जी इस वक्त ये देखिए जी मास्क वाले मौजूद हैं। ये दोस्त मेरी बात मान के जी मास्क लेने लगे हैं। वापस पड़ा ये जी देखें जी, ये मास्क भाई ने ले लिया है, दूसरे भाई ने भी पहन लिया। लगाएं जी। चले जी, आज मेरा सफ़र करने का जो मकसद है तकरीबन पूरा हो रहा है। माँ जी ये मास्क बेच रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना इनका भी कोई हौसला अफजाई होगी। और ये देख के आप कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। मैंने ब्लैक पहना, उन्होंने ग्रीन पहना हुआ है और खूबसूरत लग रहे हैं। तो और भी साथी आप मौजूद हैं, उन्होंने अभी मास्क लगाना शुरू कर दिया है। सफ़र इंतहाई अच्छा होने वाला है। उकाड़ा तक जाएंगे, उकाड़ा के आगे मैं गांव में जाऊंगा, तो गांव का कैसा शेड्यूल रहेगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हम एक नया नोटिफिकेशन आया है हुकूमत की जानिब से, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ईद है, ईद के हवाले से किन चीज़ों का या किन SOPs का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसके हवाले से मैं बताऊंगा। लेकिन अगर वो तब मिलेंगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएंगे। तो नाज़रीन सफ़र चल रहा है, बाकी इंशाल्लाह रास्ते में देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, अभी सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने भी पहना है। तो नाज़रीन सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं कोई लड़का जो हमें नात सुनाएगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना है तो नात और नातिया कलाम के अलावा कोई शेर होंगे तो फिर सुनेंगे। हमारे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसने जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गया, तो इसी की ज़बानें सुनते कहाँ भी जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाथ हिलाओ जी। हम जड़ा मांगे बाईपास से बैठे थे। अच्छा। तो मैंने इससे बोला हमने जड़ा ले जाना है। तो कहाँ जाना था आपने? जड़ा वाले। फिर तो इसने 300 रुपया भी ले लिया तो कहता बस बैठ जाओ। तो आपको पता नहीं था ये जना वाले जा रही? हाँ जी। अच्छा, ये तो उकाड़ा साहिवाल की तरफ जा रही है ना? अब तो उसको पता हो। अच्छा नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा वो भी बताओ ना जो उन्होंने अभी आपने बताया, तो वो क्या कह रहे थे? बस कह रहे थे बैठ जाओ। अच्छा, बस बैठ जाओ बस। ये नाज़रीन कोई एक बात नहीं है, ये हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते या बहुत थके हारे होते हैं, ड्यूटियाँ कर के आके डबल ट्रिपल ड्यूटियाँ करने के बाद फिर उनके साथ ये मसला होता है कि वो बेचारे जाना जड़ा वाला था। हाँ जी। और या उकाड़ा साहिवाल अदरवाइज जो भी है। तो अभी इसने कहा कि मुझे यहाँ पे उतार दो, तो कहते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यानी कि इसकी कोई इज्जत नहीं इसने। और ये हमेशा
हमेशा ऐसा होता है, मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों को इस तरह जलील होते देखा है। तो और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। हमारे साथ जमील मौजूद है जी। जमील से पूछते हैं। जमील साहब हाथ हिलाएं इधर आप। ये है जी जमील साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ अच्छा, ठोकर नियाज रेट पे ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ कहाँ ਆ से ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ मांगा ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ही है मांगा मंडी से आते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं ਅੱਗੇ कि ਚਲਾ ਜਾ ਹਾਂ कहाँ जा रहे हैं? ਉਤਾਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ पूरा वाला जा रहे हैं। ये नाज़रीन बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं, 120 की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं हम सब। ये देखें, ये जो वो छोटी सीट नहीं होती उसके ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल हम हुकूमत को जो है ना किस चीज़ पे लिखते हैं ये मैं बोलना नहीं चाहता। तो अच्छा, चलो इंटरेस्टिंग बात करते हैं जी। कितने दिनों के बाद घर जा रहे हैं? 2 माह के बाद 2 माह के बाद, जब से लॉकडाउन हुआ नहीं गए। तो कोशिश की थी जाने के लिए। बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं जाते। ਇਹ ਪੱਖੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ये देखिए जी नाज़रीन, ये हमारे पीछे लोग बैठे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी जो है ना मास्क नहीं पहना हुआ। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं जो उसकी बात एंड पे करेंगे जैसे ही हम गांव की जो है बस पे बैठेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ भाई मौजूद हैं। उनका कहना था कि उन्होंने ना गलती से उनको बिठा लिया था। तो पूछते हैं जी, नाम क्या है जी आपका? अच्छा जी, शौकत अली इनका नाम है। ये न्याजी एक्सप्रेस है हमारी, बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं, वाईफाई भी लगा हुआ है, एसी चला हुआ है। तो मैं आज बैठ ही गया, बाकी सिलसिला तो आपके साथ चल ही जाए। तो अभी वो लड़के को बुलाते हैं, कह रहे हैं कि हम जो किराया है ना जी, तो उसको क्यों गलती से बिठा बैठे आप? तो अब आप उसको किस तरह जरा वाले भेजेंगे? दुकाना से भेजोगे? अच्छा, तो लड़का जो है ना वो इधर यहाँ जी हमारे पास कहीं बैठा है जी। बात सुने जी, आ जाए जी, किराया वापस ले लें। ये जी देखिए जी, कैमरे के सामने दे दी किराया, इनका किराया दे दी वापस। बाकी ये आपको जो है ना उकाड़ा से बिठाएंगे। नहीं जाना, 500 रुपया लेना है। नहीं, अभी वो आपको बिठाएंगे, अगर नहीं बिठाएंगे तो फिर बाद में देखते हैं। अगला किराया देना ही ना, यही अच्छे बात से बिठाएगा, किराया देंगे। ਅਗਲਾ ਵੀ ਦਵਾ 200 ਵੀ ਦਵਾ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੇ नहीं चले, अब ये किराया 200 दे दें। बाकी बेचारे के आप देखें ना कितना टाइम ज़ाया किया है, किया नहीं किया। चले नाज़रीन, चले वो कर लेंगे, बिठाएंगे आपको बिठाएंगे। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ नहीं ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ क्यों बंद करा मैं? ਕਰ ਜਾ चले जी, चले, कोई बात नहीं। क्यों? बात हो गई है जी, 200 किराया इन्होंने वापस कर दिया है जी, बहुत अच्छा हो गया जी। चले जी, आप इन्होंने उकाड़ा से बिठाना है। बेहतर क्या है कि यहाँ से ना ये बैठ जाए। ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ 100 150 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ अच्छा, यहाँ से ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा, ਮੈਂ 200 ਦੇਤਾ ठीक है। चले जी, देखते हैं सिचुएशन, लोगों से पूछ के जो है ना जो अच्छी है उनको वही रेकमेंड करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ईद की SOPs के हवाले से हम आपको बताएं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम समाजी हफ्ता है। तो आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी और वो तब मिलेंगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास नई वीडियोस आएंगी। फाइनली हम जो गांव की बस है उसके अंदर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि SOPs किस तरह से उनके ऊपर अमल किया जा रहा है। भाई ने मास्क नहीं पहना हुआ, पूछते हैं भी क्यों नहीं मास्क पहना। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? किस वजह लो तो उच्ची बोलो, क्यों नहीं पिया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ नहीं पैसा। पैसे का कोई चक्कर नहीं था, रुमाल ले आया। हाँ तो उससे करो ना एक दफ़ा। ये देखिए जी नाज़रीन, पीछे हम लाहौर में आपको पूरा प्रोग्राम दिखाया, देखें अभी फिर से मास्क पहनना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, आज हमने 2 अच्छे काम किए हैं। नंबर 1, जैसे ही हम ठोकर नियाज बेग से बैठे तो एक औरत के मास्क नहीं दिख रहे थे, और दूसरी बात उसके अंदर जो बस के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने बिल्कुल जो है हुकूमत पाकिस्तान की SOPs की धज्जियाँ उड़ाई हुई थी। वो किस तरह
कि एक तो जिस तरह SOPs दी थी उन पर अमल नहीं किया गया था, दूसरा उनके पास मास्क मौजूद नहीं थे। कुदरती तौर पर एक औरत आई जो मास्क बेच रही थी, तो उसके मास्क बिके और उसकी वजह से ये एक अच्छा काम हुआ। दूसरा अच्छा काम ये हमने किया आज कि उसके अंदर एक जो नौजवान था उसने जड़ावाला जाना था, लेकिन उस बस के सिलेंडर ने उसको गलती से उकड़ा लेके आ गया। उसका एक तो हमने किराया वापस करवाया, उसके बाद उस लड़के को हमने जड़ावाले के जो गाड़ी है उसके ऊपर बिठाया और वो अपनी मंजिल की तरफ अब गामजन है। हम भी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। आज की वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। हाँ, आपको आज हम बताएंगे कि कौन से शख्स जो है जो ईद के दिन बाहर नहीं निकल सकता और ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद बेल आइकॉन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि आपको ये जो वीडियो आएगी नेक्स्ट उसके अंदर बता सकें कि कौन है वो शख्स। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।